नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। मुद्दा पढ़ लीजिए। आज का मुद्दा क्या है? एसआईआर पर सियासी शोर। और ये एसआईआर पर सियासी शोर अभी आपने देखा, अभी राज्यों में ही सुन रहे थे, लेकिन अब संसद तक पहुंच गया ये शोर। जी हां, संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। पहले दिन एसआईआर पर हंगामे की भेंट चढ़ गया। तमाम आरोपों के बीच सरकार और विपक्ष के बीच माहौल तल्ख है, जिसका असर संसद में भी दिखा। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव का हवाला देकर कहा कि विपक्ष को ड्रामा नहीं, ये लाइन फिर से मैं बदला दूं, उन्होंने कहा कि विपक्ष को ड्रामा नहीं, डिलीवरी पर ध्यान देना चाहिए। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर पर मुद्दा उठाते हुए कहा कि बीजेपी घुसपैठियों की आड़ में विपक्ष के वोट काटने की साजिश रच रही है। बीएलओ पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर के बहाने सदन में हंगामा करता रहा, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष चर्चा के जरिए हल निकालने की बात करता रहा। पहले बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने विरोध प्रदर्शन किया। अब यूपी समेत 12 राज्यों में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है। विपक्षी वोटर्स लिस्ट से मतदाताओं के नाम काटने के आरोप लगाकर एक बार फिर सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। एसआईआर पर सियासी शोर, जोड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आपने प्रश्नकाल के अंदर इन विषयों पर चर्चा नहीं होती। यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहाँ पराजित होकर के आए वहाँ बोल चुके हो, जहाँ अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहाँ भी बोल दीजिए। स्पीकिंग अबाउट इश्यूज, रेजिंग इश्यूज इज नॉट ड्रामा। तो एक एक्टिंग का पूरा ड्रामा स्कूल, एक नाटक बनाएं आप लोग और रंगमंच करें, और आप उस तरह से सारे करें। आप रोड पर भी नाटक कर सकते हैं। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है? और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। सबसे मुख्य मुद्दा एसआईआर का ही है। इनका मंशा है कुछ वैलिड वोटों को काट दो और उनको कहो कि ये घुसपैठी है, वो हम होने नहीं देंगे। चर्चा कराने को सरकार तैयार नहीं है। पूरा सत्र पिछला बर्बाद कर दिया। ये चर्चा से भागना चाहते हैं, ये विपक्ष के ऊपर आरोप मढ़ना चाहते हैं। सरकार को बहस से नहीं भागना चाहिए, सरकार को सामने खड़े होकर जवाब देना चाहिए। जनता ने मैंडेट दिया है, जनता ने वोट दिया है आपको। एनडीए सरकार में तो एनडीए सरकार को जवाब देना चाहिए। हो रहा है, नियोजित ढंग से हो रहा है। देश की जनता देख रही है कि इस तरह का हंगामा, जहाँ पे देश के लिए डिबेट होना चाहिए, देश के लिए डिस्कशन होना चाहिए, देश के लिए पॉलिसी बननी चाहिए, कानून बनना चाहिए, वहाँ पे हंगामा कर रहा है। सरकार ने अपना मत स्पष्ट कर रखा है कि सभी चीजों पर वो खुले मन से बहस कराने को तैयार है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस मुद्दे पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब ये संसद के अंदर भी ये मुद्दा गूंज रहा है। तो हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जल्दी से अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। राजेश चौधरी रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विधायक भी है। राजेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रियंका गुप्ता है, प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और विजय उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कपिल जी, चर्चा की शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगा। कपिल जी, ड्रामा क्यों कर रहे हैं आप लोग? डिलीवरी पर ध्यान दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को शायद वो भूल जाते हैं कि वो किसी फिल्म के एक्टर नहीं है, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ऐसे तुच्छ शब्दों से उद्बोधन नहीं करना चाहिए लोकतंत्र के मंत्र में। ड्रामा तो वो स्वयं करते हैं, चाहे जमीन चूमने का हो, चाहे किसानों का खून छीनने का हो, आपके सामने रहा है। लोकतंत्र पे कैसे डकैती डाली जाए और हम लोग अगर बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग नौटंकी कर रहे हैं। और ये क्या कर रहे हैं? नहीं तो एसआईआर पर कपिल जी दिक्कत क्या है? एसआईआर पर दिक्कत क्या आपको? एक फॉर्म भरने में दिक्कत हो गई? एक फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं, सुने, ध्यान से सुने। तो फॉर्म ही नहीं है। इस देश के लोकतंत्र के अंदर देखिए, अनपढ़ तरह के लोग हैं, इस देश के नागरिक हैं, वो वोट देने का अधिकार है उन्हें।
हम ये कह रहे हैं इस बात को कि SIR के लिए 1 महीने का समय, अरे कम से कम 3 महीने का समय आपको इस फॉर्म को देने के लिए, उसके बाद वापस लेने के लिए, उसके बाद वो दाखिल करने के लिए होना चाहिए। आप मुझे बताइए 2025 के लिस्ट में जब 3 तरीके के आइटम्स भरने हैं, जो नहीं पढ़ा लिखा उसका कौन भरेगा? BLO कर रहे हैं, वो आपके लिए बड़ी चीज नहीं हो सकती, क्योंकि अभी तो 40 से 40 किए हैं पूरे देश में। अरे भाई जब 700 किसान मर गए तो ना उन्होंने यू टर्न लिया था, तो जब तक 700 BLO मरेंगे तब तक इनकी आत्मा तृप्त कैसे होगी? और ये लोकतंत्र के मंदिर में ये देश का मुद्दा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल मैं आपसे कपिश जी, आपने बिहार में SIR का खूब रोना रोया विपक्ष ने, क्या फायदा हुआ आप लोगों को? आप बताइए क्या फायदा हुआ? और हार के बाद आप बताइए, हार के बाद तेजस्वी यादव का कोई बयान बता दीजिए कि भाई SIR से हमारे वोट काट दिए इसलिए हम हार गए। आप एक भी बयान बता दीजिए जो आप कह रहे हैं, जो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि SIR के जरिए हमारे वोटों को काटा जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कारण ये गरीब है, जो गुरबा तबका है, जो किनारे लगा दिया गया है पिछले कई 100 सालों से, वो उसके पूर्वज जो जिन्होंने तन्हाई झेली है इस देश के अंदर, आज उनके साथ लोकमत लूटने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आप काम ही इतना कठिन कर दो और गुन के सुस्ता रहे। बस इस बात की है कि अगर आप संसद सत्र के अंदर अगर उस सब्जेक्ट पे चर्चा हो जाएगी तो राय का क्या चला जाएगा? क्या ये देश का मुद्दा नहीं है? अरे सर चर्चा तो कह रहे हैं हम तैयार हैं, आप ही बवाल कर रहे हैं ना। करता है नहीं, वो तैयार है, वो तो मणिपुर पे भी तैयार है, लेकिन आपने देखा ना। ठीक है, चलिए मैं राजेश चौधरी जी, आप लोग चर्चा से भाग रहे हैं और SIR पर चर्चा हो जाए तो गलत क्या है? देखिए, लोकसभा के अंदर लोकसभा की एक कार्य मंत्रणा समिति होती है, उसमें आगामी लोकसभा का जो सत्र चलेगा, संसद का जो सत्र चलेगा, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है ये तय होता है। और कार्य मंत्रणा समिति में सभी दलों के सदस्य होते हैं, वहां पे तय करना चाहिए इनको। सदन में खड़े होकर के हल्ला मचाना, इस देश के गांव गरीब मजदूर की गाड़ी कमाई को इस तरह से बर्बाद करना, मैं नहीं समझता हूँ कौन सा उचित है। सदन कोई अखाड़ा थोड़े ना है, अपनी बात रखने का मौका है। अब मैं भी किसी सदन का सदस्य हूँ, जब सत्र चलता है उस समय अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाना, अपनी योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन हो, इसकी चिंता करना, क्षेत्र के विकास में, गांव गरीब मजदूर के विकास में मेरी क्या भूमिका हो सकती है, इस पे डिबेट होना चाहिए था। और जहां तक आप SIR की बात कर रहे हैं, तो SIR तो एक देश के हित में किया जाने वाला काम है और पहली बात नहीं हो रहा है। राजेश जी, अगर विपक्ष को कुछ चीज डाउटफुल लग रही है तो फिर उस पर बात होनी चाहिए। अब देखिए, विपक्ष ने हल्ला किया तो चुनाव आयोग ने समय बढ़ाया ना, जब चीजें आई, लोग खुदकुशी करने लगे BLO, तो उसका असर तो हुआ ना। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता समय पे उंगली उठा रहे थे, मैं सुन रहा था। मैं आपको 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर अपनी बात समझाने का प्रयास करूंगा। लगभग 1000 बूथ पर, एक पोलिंग स्टेशन पे 1000 बूथ है, 1000 वोट है। कल्पना करिए 1000 वोट पर एक पोलिंग बूथ है और एक घर में लगभग 5 वोटर होते हैं, ऐसा माना जाता है। यदि 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 घर हो गया। 200 को यदि हम 30 दिन में डिवाइड करेंगे तो 6.5 घर प्रतिदिन जाना है जी BLO को। आप समझा सकते हो कि 6-7 घर नहीं जा सकता एक व्यक्ति। BLO को दिक्कत नहीं है, इनको दिक्कत है। ये चाहते हैं कि राजेश जी, मेरी जानकारी में माना जाता है कि एक बूथ पर 1200 वोट होते हैं शायद। कपिश जी नहीं, एवरेज बताया मैंने, कहीं 800 भी मिलेंगे, कहीं आपको 1200 मिलेंगे, ये 1000 ही आता है लगभग। 1200 तो एक हाईएस्ट वो उसकी लाइन में 1200 से ऊपर नहीं होगा ऐसा माना जाता है, पर 800 का भी मिलेगा बूथ आपको, 700 का भी मिल जाएगा। 700 किसानों को एक आज तक इन्होंने आंदोलन में बढ़ा दिया, तो उनके हित में कानून ला रहे थे, और फिर जब उठाया तो उनके हित में उठाया। 700 BLO जब मरेंगे तो ये मानेंगे। और शायद विधायक जी, कपिश जी मेरी बात का आप जवाब नहीं दे पाए ना। कपिश जी, आप बिहार में आपने हल्ला किया, क्या फायदा हुआ आप बताइए ना एक बार, कुछ मिला आपको बिहार में? मैं तो बार बार बता रहा हूँ,
मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर कोई सरकार तानाशाही कर रही है और वो गवर्नर कर रही है, आप ना करते रहिए, हम सुने। ठीक है, मैं कभी जी लौटूंगा। प्रियंका गुप्ता, कभी जी के थोड़ा जरा ऑडियो सही कराइएगा, थोड़ी सी अच्छे से आवाज नहीं मिला है। प्रियंका गुप्ता देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, इशारा वही था कि आप एसआईआर के मुद्दे पर आज हंगामा करेंगे, वही तय हंगामा हुआ, चाहे वो राज्यसभा की बात हो या लोकसभा की बात हो। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं। आते ही ये कहा कि मौसम का मजा लीजिए, तो AQI 700 पहुंच जाए, चाहे फेफड़े जो है जल के काले हो जाए, पर ठीक है मौसम का मजा लीजिए। दिल्ली की जनता को समर्पित है उनका ये जो है पूरा वक्तव्य। खैर, दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता ये समझ चुकी है कि कोई मरे तो मरे, पर किसी भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अब आई संसद में मुद्दों की बात। अब संसद में SIR पर चर्चा ना करें, संसद में पॉल्यूशन पे चर्चा ना करें, संसद में लोकतंत्र पे चर्चा ना करें, तो चर्चा किस पे करें? संसद में चर्चा अगर करें तो ये चर्चा करें कि समोसे का साइज कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। प्रियंका जी, ये तो कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं चर्चा के लिए। और सुनिए, दूसरी चर्चा तो अभी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को सुन रहा था कि भाई हम तो तैयार हैं, ये हंगामा क्यों कर रहे हैं? ये भी पूछना चाहिए कि हनुमान जी स्पेस में सबसे पहले गए थे कि नहीं, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तो होनी ही चाहिए, चर्चा मंगलसूत्र पे भी होनी चाहिए, चर्चा मुजरे पे भी होनी चाहिए, चर्चा इस बात पे भी होनी चाहिए कि सिंध पे कैसे कब्जा करना है, चर्चा इस पे भी होनी चाहिए पट्टी पे कट्टा कैसे रखा जाता है। इन सारे मुद्दों पर, लवड़े भोजन, इन सारी चीजों पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा तो होनी बहुत जरूरी है। ये भी चर्चा होनी चाहिए कि विदेश में जाकर प्रधानमंत्री जी किसके गले पड़ जाते हैं, कितने सूट बदलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सी घड़ी, कौन सा चश्मा, इन सारे मुद्दों पर चर्चा संसद में होनी चाहिए, क्योंकि यही जनता के मुद्दे रह गए हैं। हकीकत ये है कि अगर डिलीवरी की बात की जाएगी तो ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये 700 किसानों की मौत किसकी डिलीवरी है? ये SIR प्रक्रिया के नाम पर 30 जो BLO की मौत हो गई, जिसमें आत्महत्याएं हैं, जिसमें दबाव के कारण उनको हार्ट अटैक आया, ये सारी मौतों के जिम्मेदार कौन है? ये भी तो आप ही की डिलीवरी है। ये बताइए, ये 26 पहलगांव में मौतें हुई और 40 पुलवामा में मौतें हुई, ये किसकी डिलीवरी है? दिल्ली में भी 15 लोग मारे गए, ये किसकी डिलीवरी है? ये भी तो आप ही की है। आपने कहा कि जो है भैया, जब नोट का जो रुपया है जब वो गिरता है तो देश की साख गिरती है, आज 90 पे पहुंच रहा, तो ये किसकी डिलीवरी है? पता होना चाहिए किसकी डिलीवरी। GDP का तो आंकड़े हाई दिखा रहे ना, GDP के आंकड़े तो उन्होंने हाई दिखाए अभी। क्या कहना है भाई साहब? नहीं, मैं तो प्रियंका जी GDP तो हाई दिखा रहे हैं। हाँ, MIF जो अरे भाई GDP के आंकड़ों में कितना खिलवाड़ किया है वो तो पता ही चल गया है, पूरे देश को पता है। अरे GDP बढ़ी है तो न रोजगार है न नौकरी है। 5 किलो राशन अभी भी बांट रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश का एक केस आया था जहां पंचायती राज कह रहा है कि अभी भी राशन बांटा जा रहा है, गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं, और गाँव में ये पूरी तरीके से सिद्ध कर दिया गया ये गरीबी मुक्त गाँव हो गए। अरे भाई, फिर राशन क्यों बांट रहे हैं अगर गरीबी मुक्त हो गए? तो MIF के डाटा में पूरी तरीके से प्रूव कर दिया है कि यहाँ पर धांधली की जा रही है आंकड़ों में, जिसके हिसाब से कह दिया गया GDP बहुत बढ़ गई है। आप बताइए कि यहाँ पर क्या है? जुडिशरी कंट्रोल कर रहे हैं, चुनाव आयोग कंट्रोल कर रहे हैं, मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल कर रहे हैं, सब तो कंट्रोल है। उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई डिस्कशन? डिस्कशन तो होना चाहिए ना। राजेश चौधरी, एक जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं विजय उपाध्याय जी का रुख करूंगा। अरुणाचल प्रदेश को जो चीन का, प्रियंका जी मैं आपकी बात को जवाब ले लेता हूँ जो आपके आरोप है। और नेपाल का जो नोट है 100 रुपए का, उस पर जो चित्र छपा है उस पर डिस्कशन नहीं होना चाहिए। वंदे मातरम आप संसद में नहीं गा सकते हैं, उस पर प्रियंका जी अभी तो SIR पे बात होनी चाहिए ना। आप तो इतने मुद्दे लेके बैठी हैं, लेकिन आप SIR पे तो आप चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप पे आरोप लग रहा है कि आप हंगामा कर रहे हैं। देखिए भैया, जितने मुद्दे कांग्रेस की प्रवक्ता ने अभी आपके सामने उठाए, इन्हीं सब मुद्दों पर बिहार के चुनाव में राहुल गांधी गए। बिहार के चुनाव का परिणाम आपके सामने है। जितना लालू यादव की संतान है उतने विधायक राहुल गांधी के नहीं आए। जितनी संतान लालू यादव की है उतने विधायक कांग्रेस के नहीं आए। ये हैसियत है कांग्रेस की। कांग्रेस को समय समय पर राहुल गांधी को जनता आईना दिखाती रहती है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी 22 झाड़ू लगाती है ना तो सफाई अच्छे से करके आती है। 21 विधानसभा क्षेत्र हार गए, उनमें से 21 उनमें से हार गए। अब ये जनता की नबज जानते नहीं है। सवालों के जवाब दीजिए। ये हार जीत ना बताइए।
उसी तरह से कांग्रेस से ढूंढना पड़ता है कहाँ गई कांग्रेस। तो कांग्रेस आज देखिए ना, हजारों करोड़ का घोटाला किया सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हजारों करोड़ का घोटाला किया। आज ही FIR का न्यूज भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन लगा डाला। इतने घोटालेबाज, इतने बेईमान, इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, ये नाटक हो रहे हैं। अपने बारे में बता रहे थे भाई साहब। नहीं है, जब आप मंच पे देखोगे। मैं आ रहा हूं, मैं लौटूंगा। ठीक है राजेश जी, हो गई बात, प्रियंका जी हो गई। ठीक है। विजय उपाध्याय हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार है। विजय साहब मेरा एक सवाल, SIR का मुद्दा आपने देखा बिहार चुनाव में खूब गूंजा, लेकिन वो फायदा नहीं हुआ विपक्ष को। फिर से SIR का मुद्दा, अब यूपी में चुनाव है तो यूपी में इसकी गूंज अब सुना ही दे रही है, और खासकर अखिलेश यादव। आपको लग रहा है कि वाकई में सरकार को घेरने, देखिए ये तो चुनाव आयोग का काम है, ठीक है, अब उसमें कह रहे हैं कि ये सरकार का प्रेशर है, दबाव है, मुद्दे, ये आपको लग रहा है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो सीधे तौर पर सरकार को घेरा जाए, इसलिए SIR का मुद्दा उठा रहे हो? आपको लग रहा है कि SIR से कुछ फायदा भी होगा विपक्ष को? देखिए, महाराष्ट्र की मतदाता सूची, कर्नाटक की मतदाता सूची और हरियाणा की मतदाता सूची दिखाकर राहुल गांधी ने ही एक परोक्ष रूप से SIR की मांग की कि भाई मतदाता सूचियों में गड़बड़ी है, इसको ठीक करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि जितने भी एलिजिबल वोटर हैं वो ही मतदाता सूची में होने चाहिए। उन्होंने भी एक तरीके से समर्थन किया कि एलिजिबल वोटर के लिए SIR है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो एलिजिबल वोटर हैं सभी के नाम उसमें होने चाहिए, कोई नाम छूटना नहीं चाहिए। तो जाहिर है विपक्ष मतदाता सूचियों को लेकर बहुत गंभीर है, और ये मुद्दा भी बहुत गंभीर है, क्योंकि मैं खुद देख रहा हूं कि बहुत से ऐसे लोग मेरे जानने वाले हैं जो बता रहे हैं कि 3 जगह उनका वोट था, 2 जगह था, कोई गांव में करवा लिया था, फिर शहर में रहने लगा था, गांव का नाम कटवाया नहीं था। तो एक फिल्ट्रेशन हो जाए, इससे क्या होगा कि चुनाव बेहतर होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगा, और दोहरा मतदान, क्योंकि जैसे उत्तर प्रदेश में यहाँ 3 चरण में 6 चरण में चुनाव होते हैं, तो पता लगा कि मैं बिजनौर का निवासी हो गया हूं और गांव में मेरा वोटर लिस्ट है, तो बिजनौर में वोट पहले पड़ा तो मैंने वहां वोट डाल दिया, फिर वहां भी जाके वोट डाल दिया। तो कम से कम ऐसी स्थितियां नहीं होंगी, दोहराव नहीं होगा, तो चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष होंगे, तो ये अच्छी बात है। और विपक्ष इतना सख्ती से इसीलिए लगा है कि कहीं भी कोई सरकारी कर्मचारी गड़बड़ी न करने पाए, कोई भी चुनाव आयोग के स्तर से भी कोई गड़बड़ी ना हो, इसीलिए विपक्ष लगातार हम तय कर रहा है, लगातार। ठीक है, नहीं विजय जी, एक चीज, विपक्ष की लाइन लेंथ है क्या इस मुद्दे पर? क्योंकि मेरी थोड़ी समस्या पर है। देखिए, शुरू में आरोप लगाया, मैं अखिलेश यादव से आगे बढ़ाता हूं कि BLO टाइम पर नहीं पहुंच रहे हैं, BLO लापरवाही बरत रहे हैं। अब BLO को फिर एक्शन हुआ, BLO कई जगह से खबरें आई कि BLO पर एक्शन है, उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर BLO की खुदकुशी का मामला आया तो कहा कि BLO को बहुत प्रेशर दिया जा रहा है, विपक्ष ने हल्ला किया और देखिए खुदकुशी कर रहे हैं। फिर उसके बाद यह कहे ठीक है भाई आप समय बढ़ा लीजिए। तो ये विपक्ष सिर्फ हो हल्ला के लिए कर रहा है, या आपको लग रहा है कि अंदर वाकई में कुछ बहुत गड़बड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग की तरफ से गड़बड़ी हो रही है, और ये बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, सत्ताधारी दल के इशारे पर हो रहा है? देखिए, चुनाव आयोग है कौन? यही BLO ही चुनाव आयोग है, क्योंकि वोटर लिस्ट ठीक करना BLO की जिम्मेदारी है। BLO के साथ मतदाताओं को कोऑपरेट करना चाहिए, बार बार उन्हें दौड़ाना नहीं चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट सारे पुख्ता रखने चाहिए और उन्हें उनके सामने रख देने चाहिए ताकि उनका मतदाता सूची में नाम आ जाए। यही BLO ही चुनाव आयोग है, क्योंकि हर BLO के पास जो जिम्मेदारी है मतदाता सूची की है, उसे शुद्ध करने की है। अब विपक्ष कैसे राजनीति करेगा ये विपक्ष ही तय कर सकता है, हम लोग उसको तय नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो चुनाव में जो रिजल्ट आते हैं उसकी एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ भाई इनके मुद्दे सक्सेसफुल रहे, इनके मुद्दे नाकाम रहे। और जब SIR को लेके जिस तरीके से परोक्ष रूप से राहुल गांधी ने SIR की मांग की, वो तो अब NRC की भी मांग कर रहे हैं कि भाई SIR से भी आगे NRC भी होना चाहिए, परोक्ष रूप से उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो कांग्रेस की ये मांग देशहित में है, और इसको मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जल्दी NRC करा ले ताकि वोटर लिस्ट में भविष्य में कोई गड़बड़ी ना हो। ये ना हो कि घुस बैठिए घुस गए, NRC रहेगी तो सुनिश्चित रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में, कुछ रायबरेली वगैरह में और दूसरे जिलों में लोग गिरफ्तार हुए हैं जिन्होंने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए हैं। तो वो भी फिल्टर हो जाना चाहिए कि कौन लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत थी कि वो जाके रायबरेली के किसी दूर गांव से उन्होंने 50,000 की संख्या में बनवा लिया। तो ये सारी चीजें फिल्टर होनी चाहिए। चले कपिल श्रीवास्तव, मेरा एक सवाल आपसे, देखिए एक तरफ अखिलेश यादव ने भी फॉर्म भर दिया, हो सकता है आपने भर दिया होगा, है आप एक तरफ फॉर्म भर दिया, फिर एक तरफ आप विरोध कर रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पीडीए प्रहरी तैनात हैं, हम गड़बड़ी नहीं होने देंगे। फिर डर क्यों? फिर किस बात की टेंशन? फिर वो अल्लाह क्यों? नहीं है, इस लोकतंत्र को बचाने की है। अरे भाई लोकतंत्र में क्या हो गया? लोकतंत्र में क्या खतरा हो गया है? जयप्रकाश भाई
जयप्रकाश भाई सुन तो ले, अगर आप वाजिब समय नहीं दे रहे हैं SIR के लिए, आप अगर डॉक्यूमेंटेशन पूरा कराने के लिए समय नहीं दे रहे हैं, इस देश के अंदर सभी पढ़े लिखे लोग नहीं है। एक दिन में 7 घर जाना है कपीश भाई, और वो एक दिन में 7 घर जाना है। आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी नहीं जा पाते हैं पूरे घरों में। अभी आपके बारे में मुझे ये पता चला है कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते हैं। आप काम करते होंगे। मुझे आपके बारे में ये पता चला है कि आप अपनी कंस्टिट्यूएंसी में नहीं जाते। 7 घर नहीं जा सकते। आप बता रहे हैं कि बीए तो पूरा एक घर में जा रहे हैं आपको। राजेश जी वो कह रहे हैं आप अपनी विधानसभा में नहीं जाते हैं, आप अपनी विधानसभा में ही नहीं पहुंच पाते। नहीं जाते हैं। लापता विधायक के लिए बकायदा साइन बोर्ड लगाते हैं। आप मुझे देखिए कितना झूठा आदमी है। विधानसभा में बैठा हूँ आई, अरे मैं रहता ही विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, घर के बाहर नहीं। आपको कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है क्या करना है, इलेक्शन कैसे जीता जाएगा, ये सारी चीजें मालूम है। जब नजरिया चलेगा और चुनाव आयोग चलेगा। अरे कपीश जी ये कह रहे, कपीश जी कह रहे मैं मार्च विधानसभा में बैठा हूँ अभी। मैं रहता ही वहाँ हूँ। स्वीकार कीजिए ना, मैं किसान, आपने कितने DLOs की मदद की है, आप कितने DLOs के घर गए जिन्होंने आत्महत्याएं की है। आप फर्जी लोग ऐसे विधायक, आप ये बताइए कि आप कितने DLOs से आ गए हैं। इनके जो युवजन सभा ने हाल चाल लिया कि उनके परिवार अखिलेश जी के नाक के बाल किसी के अगर हो रहा है तो आप गए क्या ये जानने के लिए मृत्यु कैसे हो गए। अगर किसी ने मृत्यु तालिक कथन कर दिया कि हमारे ऊपर पूरा दबाव बनाया जा रहा है, हमारी नौकरी छीनी जा रही है, हमारे ऊपर किया जा रहा है, इसलिए हम जान दे रहे हैं और आप आकर करके ताली बजा रहे हैं। अरे आपका तो काफी यही है कि बचे हुए किसानों को तो गाड़ी चलवा देते हैं। इस बात की हकीकत से स्वीकार कीजिए। आप लोग कपीश जी मेरा सवाल, कपीश जी आप उस बात का जवाब दीजिए ना। कपीश जी ठीक है। राजेश चौधरी जी एक मिनट, राजेश चौधरी देखिए, राजेश चौधरी जी रुकिए एक सेकंड। कपीश जी मेरा सवाल है, देखिए आप नैरेटिव ऐसे गढ़ देते हैं। अब राजेश चौधरी कह रहे हैं मैं तो भाई मार्च से ही हूँ, मार्च में ही रहता हूँ, मार्च से लाइव जुड़ा हूँ आपके साथ, और आप नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि ये लापता विधायक है। तो कपीश जी, राजेश चौधरी यही तो कह रहे हैं कि आप नैरेटिव सेट कर देते हैं बस। नहीं, नैरेटिव बात नहीं है, सर हकीकत है कि राजेश चौधरी जी का अपने किसी के लोगों से कोई लेना देना नहीं। विनोद अगर किसी उत्तर प्रदेश के किसी जगहों पे मरे हैं, विधायक जी कहाँ चले गए, प्रतिनिधि कहीं गया, किसी ने खड़ा किया। अभी देवरिया के अंदर की दिशा से पहुंचो, उन्होंने सब जो सारी चीजें सुनी है वो तो खुद लेने लगी। और ये बात तो हकीकत है कि SIR के नाम पर जो है वो विरोध से ये लोग जानबूझ के दबाव डाल रहे हैं। काटना है, आपको तीसरा नंबर अप्रोच करना है, आपको पहला दूसरा नंबर अप्रोच करना है, आपको इधर तीसरा नंबर करना है। चुनाव प्रमाण पत्र ठीक है राजेश जी, ठीक है कपीश जी बात हो गई। कपीश जी एक मिनट रुकिए। प्रियंका गुप्ता ठीक है। राजेश चौधरी जी रुकिए। कपीश जी बस और भी मौका, और भी लोग चौधरी साहब रुकिए ना आप, चौधरी साहब ठीक है चलिए अभी औकात छोड़ देते हैं, औकात और हैसियत छोड़ देते हैं अभी इस पे बाद में चर्चा करेंगे। इनको समाजवादी पार्टी की सरकार में सरकारी वकील बना अपने ठीक है बात हो गई ना कपीश जी। मेरा प्रियंका गुप्ता एक सवाल है, एक फॉर्म भरना है, आधार कार्ड पैन कार्ड आप लगा दीजिए, उसमें भर दीजिए। 2003 का वो डाटा मांग रहे हैं कि 2003 में आपके मदर फादर है, नहीं है तो आप एक फॉर्म पहले बताया जा रहा है कि एक पेज भी आप पहला भर देंगे तो उसमें काम हो जाएगा, बाकी दोबारा में हो जाएगा। तो इसमें इतना हो अल्लाह ये करना, वोट कट जाएंगे भाई, इसमें एक ही तो लाइन है ना कि पात्र लोग जुड़े अपात्र लोग हट जाएं, तो गलत क्या है? ये तो आप भी चाहेंगे ना। अच्छा ये बताइए, हाँ अच्छा ये बताइए कि ये SIR से जो है घुसपैठिए कौन ढूंढ रहा था? ये तो गृह मंत्री जी ढूंढ रहे थे। SIR से घुसपैठिए कि SIR से घुसपैठिए निकालेंगे, और जब बिहार में हो गया तो एक भी घुसपैठिए का पता नहीं है, कोई डिटेंशन सेंटर का पता नहीं है। आधार कार्ड पे आपने कहा
अरे भाई आधार देखिए, कार्ड राहुल कह गांधी ट्वीट कर रहे थे। अरे भाई इसको चुप कराइए, तो पागल बिठा रखा है आपने, हर आदमी के बीच में बोल रहा है। ये व्यक्ति दिल्ली क्या में पागल बिठा रखा है? अरे नहीं प्रियंका जी ऐसे मत बोलिए ना, वो अरे चुने हुए प्रतिनिधि आप पागल थोड़े बोल सकते हैं, विधायक हैं। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। अरे नहीं दूसरों के बीच में बोलने वाला पागल ही होता है। ठीक है राजेश जी, आप बात सुन ले पूरे, लेकिन आप ऐसे प्रियंका जी, अब SIR से प्रियंका जी अरे आप राष्ट्रीय पार्टी की प्रवक्ता हैं प्रियंका जी, आप ऐसे एक पागल और चुने हुए जनप्रतिनिधि और विधायक को ऐसे बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अरे नहीं चौधरी जी, अरे चौधरी जी, अरे राजेश जी आपको भी शोभा नहीं देता। ठीक है ठीक है, होते हैं ना उसी करने की, अरे प्लीज राहुल गांधी ने के अंदर है, ऑथेंटिक बयान है राहुल गांधी का, ऑथेंटिक चुनाव लड़ते हैं, 10,000 रुपए घूस देते हैं, उसके बाद यहाँ बैठ कर मारते हैं। अच्छा काम किया था तो क्या जरूरत पड़ी 10,000 रुपए बांटने की आपको? ठीक है ठीक है, जी प्रियंका जी की बात हो जाए। राजेश जी अभी चुप रहिए प्लीज, प्रियंका जी फिर आपको मौका देंगे ना राजेश जी। ठीक है प्रियंका जी, अब अच्छा ये बताइए कि ये इतनी जल्दबाजी क्या थी? अभी आपने 7 दिन बढ़ाए, अब देख लीजिए बदतमीजी की हद है। अब ये बदतमीजी की हद है और मैं ये डिबेट नहीं कर सकती कि मुझे ऐसे बदतमीजी डिबेट नहीं करनी। और जब ये व्यक्ति डिबेट पर आए तो मुझे कृपया ना बुलाएं। नहीं मुझे ये बदतमीजी बिल्कुल नहीं बर्दाश्त है। नहीं ये बदतमीजी है और ये बदतमीजी मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आप नारा लगाते हो वोट चोरी, अब वोट चोरी को ठीक करेंगे। अरे भाई अरे राजेश जी रुक जाइए, आप भी प्लीज देखिए भाषा का मर्यादा प्लीज आपसे देखिए मेरे, आप देखिए आप राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो एक विधायक भी है, और ऐसी भाषा आप लोग आपस में करेंगे तो ये गलत जाएगा, मैसेज गलत जाता है। और देखिए अब ये कोई केबल चैनल नहीं है, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, केबल चैनल नहीं है, प्लीज कोई केबल चैनल नहीं है, हम घर में बैठ के डिबेट नहीं कर रहे, प्लीज ये लाइव चैनल है और ये से लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं। 25 करोड़ से भी ज्यादा आबादी यूपी की है, कम से कम 1 करोड़ तो हमें व्यूअर्स देख रहा होगा। ठीक है राजेश जी आप प्लीज चुप हो जाए ना, अभी उनको एक मौका दे दीजिए, फिर आप अपनी बात रख लीजिए। ठीक है प्रियंका जी, नहीं ये अगर बीच में बोलेंगे तो मैं इस बार डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं डिबेट मत छोड़िए, आप मेरी मेहमान है, आप भी वो भी मेरे मेहमान। बीच में अरे तुम क्यों बोलती हो बीच में? जब तुम्हारे बोलने का नंबर आता तब दिक्कत नहीं होगी, आपको बोलने के लिए दूसरे को बीच में डिस्टर्ब करोगे। अरे प्रियंका जी ऐसे डिबेट मत छोड़िए। अरे राजेश चौधरी साहब, राजेश जी आप नहीं ये क्यों बोल रहे हैं? अरे ठीक है आप नहीं बोल रहे ना, आपको मौका देंगे ना। कपिल श्रीवास्तव, मैंने इनको बार कहा कि आप मैडम बीच में मत बोले, अब बोल रहे भैया। अरे कपिल जी रुकिए, जब आप बोलोगे दिया गया जनता पार्टी के बाकी जनता पार्टी आप बहुत बड़ी पार्टी के सम्मान की जगह मुश्किल से बिल्कुल कपिल जी आप भी रुकिए, कपिल जी आप भी रुक जाइए। राजेश चौधरी जी अभी आप रुक जाइए, मेरा सवाल प्रियंका जी कपिल जी आप रुकिए ना, आप भी अरे प्रियंका, अरे कपिल जी आप भी कूद रहे हैं बीच में ना, आप भी रुक जाइए ना, थोड़ा शांत हो जाइए। प्रियंका जी अब इतना वक्त जाया कर दिया आप लोगों ने कि दर्शक कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यार कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, SIR की प्रक्रिया में आपने 7 दिन बढ़ाए। अगर आपको ये पहले से पता होता तो आप थोड़ा टाइम ज्यादा रख लेते। क्या जरूरत है कि एक ही महीने में की जान भी लेंगे? लेकिन अब देखिए फिर बीच में बोले, इनको प्रॉब्लम है, इनको या तो आप डिस्टर्ब एक्चुअली प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम है कि बीजेपी का कोई सुनना ही नहीं चाहता, उसको ऐसा लगता है कि वो ब्रह्मा हो गया है। ऐसी डिबेट करने से फायदा क्या बता दीजिए? हमको चाल हालत है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित नहीं है, शराब की दुकानें
चलिए अब सुनिए, अब देखिए, आप ना उनकी बात सुन रहे हैं ना मेरी बात सुन रहे हैं, फिर आप ही कर लीजिए डिबेट, मैं ही चला जाता हूं फिर। ठीक है, नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।